एक लड़की को स्कूल में कहा गया था कि पापा के लिए एक खत लिखो। इस कहानी का शीर्षक है पापा के लिए खत। आज बरसों बाद अंजलि अपने माँ के घर गई थी और अपनी माँ के घर के स्टोर रूम में रखी अलमारी की सफाई कर ही रही थी कि तभी उसे अलमारी में सफाई करते हुए एक फटी हुई सी किताब मिली जिसमें एक पुराना खत डाला हुआ था। वह खत इतना फटा था कि उसके अक्षर भी समझ में नहीं आ रहे थे और उसकी स्याही भी तितर बितर हो गई थी। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह पत्र किसका होगा। वह उसे देखने के लिए परेशान थी। वह बड़े मुश्किल से किताब को बाहर लेकर आई और खत को किताब से बड़े आराम से निकाल कर देखा तो पता चला कि वह खत उसी का ही था जो उसने अपने पापा को लिखा था। वह भी बचपन में लिखी थी। वह उस खत को देखकर पढ़ रही थी और हंस भी रही थी क्योंकि उसने जब वह पत्र लिखी थी तो वह बहुत ही छोटी थी। उससे मालूम नहीं था खत का मतलब क्या होता है और वह जो शब्द लिख रही थी उन शब्दों का मतलब क्या होता है। तभी उसकी माँ अंदर आती है और पूछती है कि बेटी तुम क्यों हंस रही हो? क्या तुम्हें कोई पुरानी चीज़ों में कुछ मिला है क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सब कबाड़ है, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। तब अंजलि हंसते हुए माँ से कहती है, नहीं माँ, आज एक बहुत अच्छी सी चीज़ मुझे आपकी अलमारी में मिली है। उसने मुझे बचपन की याद दिला दी। मुझे याद भी नहीं यह पत्र मैंने कब लिखी थी। शायद मैं बहुत ही छोटी थी, हो सकता है 7 साल की थी जब मैं ये खत पापा को लिख रही थी। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि खत का मतलब क्या होता है और जो मैंने लिखा है उसका मतलब क्या होता है। बस मैं अपने कुछ तोतली भाषा में जैसे मैं बोलती थी वैसे ही इसमें लिख रही थी। पहले हो सकता है इस खत को पढ़ती तो समझ में नहीं आती, लेकिन अभी यह खत मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है कि मैं अपने पापा को कितना प्यार किया करती थी और पापा मुझे। मैंने पापा को प्यार करने के लिए धन्यवाद किया। तब उसकी माँ ने कहा कि मुझे भी सुनाओ इस खत में क्या लिखा है। तुम्हें खत पढ़कर हंसी आ रही है। तब वह माँ से कहती है कि माँ सुनो, मैं तुम्हें पूरा खत पढ़कर सुनाती हूँ जैसे मैंने लिखा है। उसकी माँ पिताजी बोलते हैं, ठीक है सुनाओ। मेरे प्याले पापा जी, मैं आपको यह खत लिख रही हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में कहा गया है कि पापा को एक पत्र लिखना है जिसमें आप अपने पापा को धन्यवाद करोगे। आपका ख्याल रखने के लिए इस विषय पर मुझे एक आपके नाम पत्र लिखना है। मेरे प्याले पापा, आप मुझे इस दुनिया में लाए और मेरा ख्याल रखा। मुझे इस दुनिया में रहने लायक बना रहे हो, पढ़ा लिखा के दुनिया से लड़ने के लायक सिखा रहे हो। मुझे अच्छी अच्छी फ्रॉक खेल खिलौने दिलाते हो। मुझे बहुत प्यार भी करते हो। मुझे भैया से मार खाने से बचाते हो। मम्मी से भी ज़्यादा आप मुझे ख्याल करते हो। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी छोटी सी बेटी अंजलि। इस खत को पढ़कर तीनों माँ बाप व बेटी खूब हंस रहे थे और अंजलि की माँ अंजलि से कह रही थी कि तुम जैसे बोलती थी उसी भाषा में इस खत को लिखी हो। तुम्हें यह मालूम ही नहीं था कि तोतली बोलती हो तो तोतला ही लिखना है। पता है तुम्हें लोग बचपन में तोतली बुलाते थे। तुम छोटी छोटी बातें तोतला के बोलती थी जिससे लोगों को तुम्हारी तोतली बोली सुनकर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए तुमसे बहुत सारी बातें करवाते थे और कहते थे कि इस लड़की की तोतली बोली बहुत अच्छी लगती है। अंजलि बार बार अपनी माँ से आश्चर्य से पूछ रही थी कि हाँ माँ, मैं ऐसा बोलती थी क्या? मैं ऐसा कहती थी? मैं बचपन में ऐसे बोलती थी? मुझे लोग ऐसा बोलते थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही बहुत देर तक अंजलि और उसकी माँ अंजलि की बचपन की बातें करती रही और हंसी मजाक चलता रहा। फिर अंजलि ने गहरी सांस ली और अपनी माँ से कहने लगी, देखो माँ, बचपन और जवानी में कितना अंतर होता है।
बचपन में न कोई फिक्र, न कोई जवाबदारी, न कोई भेदभाव नहीं होता और फिर आप एक उम्र के बाद सबकी फिक्र करना, ख्याल रखना, देखभाल और सबके प्रति जवाबदार बनना सब कुछ सीख जाते हो। काश बचपन फिर से लौट के आता, काश हम बचपन में लौट जाते। तब उसकी माँ ने समझाई, बेटी यही समय का खेल है, जो छोटा है वह बड़ा होगा, जो बड़ा है वह खत्म होगा। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है और बदलता जाता है, यही तो वक्त की मांग है और समय का चलना है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से हमें लगता है काश हम पीछे मुड़कर देखते तो कुछ और ही होता। इस तरह माँ बेटी ने उस खत को पढ़ी और पढ़कर दुनियादारी की बातें की और समय बीत गया। क्योंकि अंजलि की माँ बूढ़ी हो गई थी, इसलिए अंजलि अपनी ससुराल से माँ के यहाँ कभी कभी अपनी माँ से मिलने आया करती थी। इस तरह बातें करते करते समय कब बीत गया, दोनों को समय का पता ही नहीं चला। फिर अंजलि के जाने का समय हो गया और फिर अंजलि अपने घर वापस चली गई। अंजलि के मायके में उसके माता पिता व भाई रहते थे। अंजलि कभी कभी अपने मायके आया करती थी